नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऐसे शख्सियत के साथ इंटरव्यू करेंगे जिन्होंने हाल ही में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए और खुद बैडमिंटन कोच है, जिनका नाम है रवि तंवर। उन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए, जिसमें एक है मैक्सिमम स्क्वाट इन 1 मिनट्स एंड सेकंड इज हाई नी जंप इन 1 मिनट्स। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं से ही जानते हैं और उन्हीं का ही इंटरव्यू लेके पूछते हैं कि सर आपने ये अचीवमेंट किस तरह से हासिल किया और उस दौरान आपने इस चीज़ को पाने के लिए कैसे अपने दिमागी तौर पर अपने आप को मेंटेन किया, उसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे और उसी के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने ये सब कैसे अचीव किया, वही चीज़। हेलो सर, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। मैं ये अपना अनुभव से बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत चीज़ें सोचते हैं कि मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मानता हूँ वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अगर कोई भी इंसान में निरंतरता है तो वो जीवन में कोई भी चीज़ हासिल कर सकता है, कोई भी। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम लोग सोचते हैं कि ये चीज़ हम नहीं पा पाएंगे या फिर हम मतलब कि हम कर लेंगे, बट हमारे मन में ना कभी क्वेश्चंस आते हैं कि यार कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। तो आप कुछ भी मत सोचिए, मेरा प्रेजेंट माइंड ये कहता है कि आप सबसे पहले उस काम को स्टार्ट कर लीजिए। आप उसको भले 2 मिनट ही कीजिए, लेकिन वो 2 मिनट आप रेगुलर कीजिए। वो कब 2 मिनट 20 मिनट बन जाएगा, कब 20 मिनट 1 घंटा बन जाएगा, कब वो 1 घंटा 2 घंटा बन जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। और वो कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी, चाहे लाइफ के कोई भी पाथ होगा ना, आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ आपका मेन टास्क होना चाहिए, आपके मेंटली, आपके भीतरता में यही चीज़ चलनी चाहिए। बाकी कोई भी चीज़ नहीं चलनी चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। वो चीज़ बाद में धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी, वो चीज़ बाद में ठीक हो जाएगी अपने आप। आपको उन चीज़ों पर पहले ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मैं 1 घंटा जाकर जिम करूँ, नहीं। आप कोशिश कीजिए कि आप 2 मिनट कीजिए कोई भी चीज़, अगले दिन वो 1 मिनट बढ़ जाएगी यार। इसको जापानीज लोग बोलते हैं काइजन फॉर्मूला। इसलिए जापानीज लोग बहुत आगे हैं हमसे। उनमें क्या होता है कि जापानी लोग का जो कंपनी होती है वो एक दूसरे से एक टास्क रखते हैं कि वो पूछते हैं कि आप मुझे एक ऐसा कारण बताइए जिससे मैं अपनी कंपनी को आज 0.1% सुधार कर सकूं। तो अगर 50 लोग हैं और 50 लोग 0.1% का एक टारगेट देते हैं, उनको एक चीज बताते हैं कि ये कमी है कि यहाँ पे ये वायरिंग गलत लगी हुई है, यहाँ पे समझ लो कि ये सीढ़ियों के अंदर थोड़ा सा एलिवेशन ज़्यादा है, या कुछ कंपनी के अंदर समझ लो कि ये बताते हैं कि कोई भी छोटे छोटे टास्क बताते हैं कि यहाँ पे सीट्स अच्छी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, या हमारे कंपनी के अंदर बोर्ड अच्छा नहीं है, या हमारी कंपनी का जो साइट है वो अच्छी नहीं। तो ऐसे करते करते अगर वो पूरे साल भर में 365% हमसे ज़्यादा आगे हैं, तो ये चीज़ हमें अपनी लाइफ में यूटिलाइज करनी चाहिए। हमको बड़े टास्क नहीं लेने हैं, हमको बड़ी चीज़ें नहीं सुधार करनी, हमको छोटी चीज़ों को सुधार करना है और उनको इतना लेवल पे इम्प्रूव करते जाना है कि एक दिन आप खुद ही एक अच्छे लेवल का कोई भी बड़ा काम कर सकते हो। वो अपने आप अचीव हो जाएगा, आप वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका खुद ब खुद आ जाएगा, आपको लाने की या सोचने की जरूरत नहीं है। तो सर, आपके दिमाग में ये निरंतरता का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और इसके पीछे क्या आप कहना चाहोगे? सर, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मेरी जो लाइफ है ना, वो उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले थे मुझे। शुरुआत में मैं जब बैडमिंटन खेलता था और जब मैं बैडमिंटन सिखाता था तो आई हैव सफर्ड फ्रॉम इंजरी। तो इंजरी से मुझे बहुत सीखने को मिला। मुझे लगता है दुनिया में बेस्ट टीचर्स जो होते हैं ना, वो आपके फेलियर्स होते हैं जो फेलियर्स है ना, वो आपकी ज़िंदगी में आपको इतना सिखा देंगे जो आपको कभी भी सक्सेस नहीं सिखा सकती। तो इन 2016 मेरा एक इंजरी हो गया था मेरे लेग में। तो मेरे को उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरे को नहीं पता था कि मैं कैसे रिजॉल्व करूँ। मैंने डॉक्टर्स के पास गया, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, मैं बहुत लोगों के पास गया, मैंने बहुत नॉलेज ली, बट मैं 1-1.5 साल तक भी ठीक नहीं कर पाया। फिर मैं क्या हो गया, कैजुअल हो गया। मेरे को लगा कि अब मेरी लाइफ बैडमिंटन के अंदर मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। तो फिर मैंने क्या करा, अपनी लाइफ को एक अलग दिशा में मोड़ दिया कि मैं कोचिंग लाइन ज़्यादा करने लग गया, कोचिंग लाइन में ज़्यादा आ गया। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने उसको समझा, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत पढ़ा, बहुत अलग अलग फिजियोज से बात करी और फिर बाद में मैंने उसको प्रैक्टिकली करके देखा और धीरे धीरे जितनी मैंने नॉलेज बढ़ाता गया, जितनी मैंने कंसिस्टेंसी अपने लेवल पे उस चीज़ को करता गया और मैंने अपनी इंजरी को खुद ब खुद ठीक किया है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी चीज़ ज़िंदगी में चाहते हो ना,
तो आप ये मत सोचो, निर्भर मत रहो लोगों पे कि मेरे को कोई करके दे देगा। आप ये सोचो कि मैं अपने लेवल पे क्या इंप्रूवमेंट चाह सकता हूँ, और आप अपने साथ उन रिसोर्सेज को जोड़ दो। आसपास समझ लो कि कोई आपको जानकार लग रहा है, उससे थोड़ी जानकारी ले ली, थोड़ा अपन ने नेट से देख लिया, थोड़ा खुद से काम किया, और हिट एंड ट्रायल लेवल पे आप काम करते रहो करते रहो करते रहो, सुधार लाते जाओ अपने आप में। आपका हर एक दिन है ना कल से बेहतर होना चाहिए। बस आप ये सोचो कि देयर इज ओनली वन डे इन लाइफ, एक दिन है हमारे पास, और इस एक दिन को मैं कितना बेहतर बना सकता हूँ ना, उस चीज का आपका मेंटल एस्पेक्ट होना चाहिए। और मुझे लगता है उसी से आदमी ना उस मुकाम तक पहुंच जाएगा जिस मुकाम पे आज हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, जैसे रोनाल्डो हो गया, अभी हमारे जो बहुत बड़े दिग्गज हैं, क्या नाम है हमारा, नीरज चोपड़ा। इन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये 1 साल का काम नहीं है, ये 10 साल का काम है। तो उन्होंने कैसे किया? ये निरंतरता के लेवल पे ही करा जा सकता है, कंसिस्टेंसी के बिना हो ही नहीं सकता। तो सर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो आपकी लाइफ में जो आपने जो मंत्र दिया निरंतरता का, उसको अगर बरकरार रखना हो या उस पर और अच्छी तरह से काम करना हो, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है अगर अपन कंसिस्टेंसी कोई भी एक फॉर्मूला पे चलते हैं ना, जैसे हैबिट का फॉर्मूला हो गया या कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला हो गया, तो इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। लोग बोलेंगे कि हमसे इतना भी नहीं होता। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ हासिल करनी है ना, डोंट गो फॉर बिग टास्क। आप ये मत सोचो कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर लूँगा। आप पहले से बैठ के पेपर वर्क मत बनाओ, प्लानिंग बनाओ, बट प्लानिंग छोटी छोटी बनाओ कि आज मुझे इतना काम करना है। कल के बारे में मत सोचो, कल का आप रात को बनाना कि कल मुझे कितना काम, आज का काम कंप्लीट होने के बाद में बनाना। हम क्या सोचते हैं कि पहले से ही पूरा प्लानिंग बना लेते हैं कि ये करना, और फिर बाद में सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे पहुंच पाएंगे उस शिखर पे। तो आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। आप ये सोचो कि अगर मुझे आज वर्कआउट करना है या आज मेरा जो वर्कआउट होगा उसमें मुझे 100 पुलअप्स मारना है, तो आप 100 पुलअप्स का टारगेट रखो और धीरे धीरे उसको बांट दो पूरे दिन में कि मैं सुबह 20 कर लूंगा, दिन में 20 कर लूंगा, शाम को 50 कर लूंगा, या कैसे कैसे मेंटेन करके आप उसको 100 बना लो। लास्ट का जो एंड ऑफ द डे है ना आपका 100 हो जाना चाहिए। अब कोई बोलेगा कि मेरी टाइम मैनेजमेंट नहीं है ऐसी, तो वो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज टाइम मैनेजमेंट है। आपको 3 जैसे आपको कभी भी टाइम मिल रहा है ना, धीरे धीरे आप उसको रिजॉल्व करते रहो, तो ऐसे ही आप कंसिस्टेंट होगे। अगर अपन किसी को बोलें कि आप 1 घंटा वर्कआउट कर लो, और जो न्यू बंदा है बिल्कुल भी, जिसको वर्कआउट का कोई नॉलेज नहीं है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए यही सिद्धांत है कि काइजन फॉर्मूला। काइजन का मतलब होता है हर चीज को इतने छोटे स्टेप्स में तोड़ दो जिससे अपन उस चीज को अचीव कर सके बड़े लेवल पे। उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसको हमने इतने छोटे लेवल पे, एक्सपोनेंशियल लेवल पे तोड़ दिया कि वो दिखाई नहीं दे रही। वो टास्क नहीं लग रहा, वो ऐसा लग रहा है कि मेरे को 2 सीढ़ी चढ़नी तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मेरा ये सिद्धांत रहेगा। तो सर मैं आपसे ये पूछ जानना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग अगर कुछ भी काम करते हैं तो इसमें इनका एक क्वेश्चन रहता ही है कि ये टाइम मैनेज कैसे करें। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? ज़्यादातर लोग टाइम मैनेज में क्यों फेल हो जाते हैं? थैंक यू सर। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भी इसके बारे में काम कर रहा हूँ। फिर मैं बताऊंगा जो मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके लेवल। अगर आपको टाइम मैनेज करना है ना, कि रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ कि आप कैटेगरी वाइज है ना 2 चीज़ों में सेपरेट कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट टास्क और एक अर्जेंट टास्क। ठीक है ना, कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत और कोई चीज़ें अर्जेंट है, और कोई चीज़ें जैसे इसका एक रूल है, आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आप इससे एकदम ईजी बन जाएगी आपके लिए। जैसे कोई चीज़ आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है और वो बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, उस काम को आप बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिए। उसके लिए, उस काम के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो उसको स्केड्यूल करिए। स्केड्यूल का मतलब है कि उसको आप ऐसे बनाइए कि मैं इसको इस टाइम पीरियड में करूंगा। जैसे मेरा वर्कआउट हुआ, वो अर्जेंट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको शेड्यूल करूंगा कि मैं आज का पूरे दिन में 4 घंटे वर्कआउट करूंगा। उसको मैंने शेड्यूल कर लिया और वो आपका प्राइम टारगेट होना चाहिए। तो तीसरी चीज है कि ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है बट बहुत अर्जेंट है ना। और चौथी चीज हो गई कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है, उसको आपको प्रेजेंटली करना ही करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी ऐसा काम ले लीजिए, जैसे कोई घर में क्राइसिस हो गया, ठीक है ना, तो आप ऐसा उसको डेलीगेट नहीं कर सकते, उसको आप ऐसे टाल नहीं सकते। घर में शादी आ गई, इंस्टेंटली वो पता चला कि आज हमारे घर में शादी, तो आपको उसको अटेंड करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, तो वो आपको करना पड़ेगा। उसको अभी करें,
ठीक है ना, ये मेरा रूल है। और बाकी मैं अपना पर्सनल एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जो भी चीज़ आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है ना, जो भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो चीज़ आप रियल में कर ही लेते हैं। मुझे लगता है अपनी लाइफ में हमारे पास अगर हम 24 घंटे को बांटें, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, मैं कोई बहुत ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हूँ, बट मैंने जो अपनी लाइफ से सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं वो बताऊंगा कि जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत प्राइम टारगेट है, उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये काम में वो करना ही करना है आज, और वही आपका टारगेट होना चाहिए। और आप उसको प्रायोरिटी वाइज पे लीजिए कि मेरे को अगर समझ लो वर्कआउट करना है तो वो मेरी प्राइम प्रायोरिटी है, फर्स्ट। दूसरा, मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है तो मेरी सेकंड प्रायोरिटी। तीसरा, मुझे पढ़ाई करनी है तो मेरी थर्ड प्रायोरिटी है। और इस हिसाब से अपना टाइम को शेड्यूल कर लीजिए कि मुझे 4-5 घंटे वर्कआउट करना है, 2 घंटे मम्मी पापा का ख्याल रखना है, और लास्ट में 3 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, या फिर 1.5 घंटा मुझे पढ़ाई करनी है। तो इस हिसाब से आप पूरा जो दिन होगा ना, वो आपका क्वालिटी चीजों से भरा हुआ होगा, और आप उसको शेड्यूल भी कर पाओगे। उसको आप ऐसा बना लोगे कि आपको आसान लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने सारे भी काम कर लिए और मैंने टाइम भी मैनेज कर लिया। और इट इज दैट सिंपल। अगर अपन ने टाइम मैनेजमेंट को ऐसा हार्ड बना रखा है, माइंड में ऐसा बना रखा है कि बहुत हार्ड चीज है, हार्ड नहीं है। अगर आप इसको भी टाइजन मेथड से देखोगे ना, तो तोड़ दो इन चीजों को, तो बहुत सिंपल हो जाएगी, मेरा ये मानना है। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने अपने हिसाब से जो बातें बताई, अर्जेंट और खास करके इम्पोर्टेंट, इन दोनों चीज़ में अपने ध्यान दे देंगे तो हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट को आसानी से हम कर पाएंगे। और रवि सर ने बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया, इसके लिए हम सर का बहुत धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू सर, बहुत। और आपने स्पेशल हमारे लिए टाइम निकाला, इसलिए आपका अगेन थैंक यू करते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू।